Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को कि कोई बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो रोटेट कर रही है, इसको हम कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, कि एक सेकंड में कोई बॉडी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसको हम कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ये हमें ये बताती है कि वो बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो जो है वो रोटेट कर रही है। इसके अलावा इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली कि ये होता है इसका सिंबल ओमेगा, जिसको हम कहते हैं लोअर केस ओमेगा इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये होता है यहाँ पर फॉर्मूला इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली ओमेगा से। तो ओमेगा जो है यहाँ पर ये होता है सिंबल इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए। अब इसके बाद देखें इसका एसआई यूनिट, तो इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है रेडियन इसका यूनिट और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड ये होता है एसआई यूनिट इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए। इसके अलावा इसके और यूनिट्स जैसे कि डिग्री पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये भी बेसिकली यहाँ पर कुछ यूनिट्स होते हैं इस एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। तो रेवोल्यूशन पर मिनट इसको हम लिखते हैं यहाँ पर आरपीएम। आरपीएम के मीनिंग होते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट और ये होता है 2π/60 रेडियन पर सेकंड से। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कि 1 RPM इज़ इक्वल टू 2π/60 रेडियन पर सेकंड। अब इसके बाद देखें इसके नेचर, तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी नेचर जो है ये होती है वेक्टर। अब इसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करनी हो इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मीन से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर टाइम में चेंज जो है वो इक्वल हो ज़ीरो के, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि ओमेगा इंस्ट इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये होता है फार्मूला इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं यूनिट के रेडियन पर सेकंड ये होता है इसका एसआई यूनिट। अब रेडियन जो है बेसिकली ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जबकि सेकंड जो है यहाँ पर ये शो करता है बेसिकली टाइम को। तो इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि m की पावर 0, l की पावर 0 और ये t की पावर -1। अब इसके बाद देखें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हम डिटरमिन करते हैं राइट हैंड रूल के थ्रू कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को होल्ड कर लें अपने राइट हैंड में, तो वहाँ पर जो आपकी कर्ल ऑफ द फिंगर्स होंगी वो शो करेंगी इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, राइट, कि डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें इंडिकेट करती हैं ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स राइट हैंड की। अब अगर रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये होती है इसमें साइन कन्वेंशन जो इसमें हम यूज़ करते हैं कि ओमेगा इज़ इक्वल टू पॉजिटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड ओमेगा इज़ इक्वल टू नेगेटिव फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसके बाद जो हमारा थंब होगा राइट हैंड का, ये हमें इंडिकेट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इस तरह से हम ये राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिटरमिन करने के लिए, और इसकी डायरेक्शन जो है बेसिकली ये होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके बाद देखें रिलेशन के रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर कि v इज़ इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। तो v इज़ इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा ये होता है इसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें v शो करता है लीनियर वेलोसिटी को, r शो करता है इसमें इसका पोजीशन वेक्टर
और ओमेगा शो करता है इसमें एंगुलर वेलोसिटी को। तो ये होता है बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इस r और ओमेगा का। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ये होता है इसमें r ओमेगा साइन थीटा के इक्वल। जिस तरह आपको मालूम है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बिल्कुल इसी ही तरह r क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू r ओमेगा साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है ये शो करता है एंगल बिटवीन r एंड ओमेगा। तो थीटा को हम कहते हैं कि ये होता है एंगल बिटवीन r एंड ओमेगा के पोजीशन वेक्टर और इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पर थीटा। अब अगर थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 90 डिग्री हो, लेट्स से इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसी ही फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा साइन 90। तो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री और इसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी ये हो जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद देखें ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है यहाँ पर टेंजेंट इस सर्कुलर पाथ के अलोंग। तो जब भी ही इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट होती है इस सर्कुलर पाथ के अलोंग। अब इसके बाद देखें एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है तो इस कंडीशन में यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, कि 1 सेकंड में किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, मीन्स कि कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये होता है बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल। इसके अलावा सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है यहाँ पर ये होता है इसका सिंबल और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह आप पढ़ चुके हैं लीनियर एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम कहते थे लीनियर एक्सेलरेशन, बट अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से ये होता है इसका फार्मूला। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। तो रेडियन पर स्क्वायर सेकंड ये होता है बेसिकली इसका एसआई यूनिट। इसके अलावा ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये होता है इसमें m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2। जिस तरह इसका यूनिट के रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, तो रेडियन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जबकि सेकंड जो है यहाँ पर ये शो करता है इसमें टाइम को। अब इसके बाद देखें इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि अल्फ़ा इंस्ट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से ये होता है फॉर्मूला इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके बाद कोई बॉडी अगर एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यूज़ जो है यहाँ पर इसमें इक्वल होती है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे इसकी डायरेक्शन। तो ये हम डिटरमिन करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके बाद देखें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये होता है a इज इक्वल टू r क्रॉस अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा जो है ये शो करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को। अब इसके बाद मालूम कर लें इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होता है a इज इक्वल टू r अल्फ़ा साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए थीटा। तो ये होता है एंगल बिटवीन r एंड अल्फ़ा। तो थीटा जो है यहाँ पर ये शो करता है r और अल्फ़ा के दरमियान एंगल को। अब अगर थीटा की वैल्यू इक्वल हो यहाँ पे 90 डिग्री के, तो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे 90। इसके अलावा साइन 90 की वैल्यू होती है 1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू r अल्फ़ा
और साइन 90 की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं, तो ये जो है यहाँ पर ये है इसकी लीनियर फॉर्म और ये है यहाँ पर इसकी एंगुलर फॉर्म। तो ये होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी को हम लिख सकते हैं एंगुलर फॉर्म में। और ये होती है यहाँ पर ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। इसके बाद देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और इसी को हम लिख सकते हैं एंगुलर फॉर्म में कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर फॉर्म में कि 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन ये वैलिड होती है अगर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये यहाँ पर वैलिड होती हैं जब आपके पास कांस्टेंट जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो। तो ये वैलिड होती हैं फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन और ये वैलिड होती हैं फॉर कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया है कि वी एफ को हमने रिप्लेस किया है ओमेगा एफ से, वी आई को हमने रिप्लेस किया है ओमेगा आई से, एस को हमने रिप्लेस किया है थीटा से और ए को हमने रिप्लेस किया है अल्फा से। तो इस तरह से ये होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन लीनियर और एंगुलर फॉर्म में। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई रियली होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।